सैकड़ों बार उदाहरण है जब इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, और आज यही कारण है कि संविधान ने उनको वहां बैठा दिया जहां 15 साल से टहल रहे हैं। अभी ज्ञान आपको नहीं है, जरा अपने पूर्वजों की, आपके जो पूर्वजों ने जो इस देश में शासन किया है उनका भी जरा इतिहास तो पढ़ लेते। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए, वो आज संविधान का कॉपी लेके घूम रहे हैं, जैसे लगता है कि कितने बड़े संविधान के रक्षक। एक मूल मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो इसी संविधान से निकला है, जिसमें लिखा है, उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही हमारा संविधान का मूल मंत्र। अब इनको कहां से समझ में आएगा ये मूल मंत्र? इतना लंबे समय तक इन्होंने किया, और सैकड़ों बार उदाहरण है जब इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, और आज यही कारण है कि संविधान ने उनको वहां बैठा दिया जहां 15 साल से टहल रहे हैं। ये संविधान का ही, ये संविधान का, संविधान को ये ऐसा इस्तेमाल करते थे जैसे लगता था कि इनका, ये अभी चर्चा कर रहे थे, संविधान की बहुत बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी की माननीय सदस्य ने अपने प्रथम स्पीच में बहुत ही चुटकुले के साथ और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां इस सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अरे आप तो, अभी ज्ञान आपको नहीं है, जरा अपने पूर्वजों की, आपके जो पूर्वजों ने जो इस देश में शासन किया है उनका भी जरा इतिहास तो पढ़ लेते। 100 चूहा, हम लोग के यहाँ कहावत है, सभापति महोदय आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहावत होगा, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। पूरे शासन काल में आपने संविधान की धज्जी उड़ाई, और संविधान की धज्जी उड़ाने के बाद जो संविधान के भक्षक हैं वो आज संविधान का कॉपी लेके घूम रहे हैं, जैसे लगता है कि कितने बड़े संविधान के रक्षक। संविधान के भक्षक संविधान के रक्षक नहीं हो सकते, और इसलिए आप आज वहां बैठे हैं। आपको संविधान की प्रति लेके घूमने का हक नहीं है, और जब आप संविधान की प्रति लेके घूमते हैं तो इस देश की जनता हंसती है, और आपको कम से कम महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से तो कम से कम अभियो सीख लेना चाहिए था। कुछ सुधर जाइए, कुछ सुधर जाइएगा तो आगे ठीक रहेगा। अब इन्होंने अपनी सुविधा के लिए इस देश में संविधान में धारा 356 का प्रावधान है। अब धारा 356 का जब प्रावधान है, और जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में अनुच्छेद 356 को संविधान के मित्र पत्र की संज्ञा उन्होंने दी। मित्र पत्र मतलब इसका इस्तेमाल विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए। इन्होंने कैसे किया? इनका इतिहास है, इन्होंने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 बार किया 356 धारा का इस्तेमाल। इंदिरा गांधी ने किया 51 बार, 51 टाइम्स धारा 356 का इस्तेमाल। राजीव गांधी जी के शासनकाल में 6 बार इसका इस्तेमाल हुआ। पीवी नरसिंह राव के समय में इसका 11 बार इस्तेमाल हुआ, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 12 बार हुआ। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तो जो बिहार में किया था 2005 में, वो तो अभूतपूर्व है। ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के डर से इन्होंने जो भी इस तरह के फैसले किए वो दिन के उजाले में नहीं किए, रात के अंधेरे में किए। बिहार में जब 2005 में सरकार बन रही थी, फरवरी के चुनाव के बाद, तो एक कैबिनेट मंत्री बहुत दबंग कहे जाते थे, वो चले गए प्रधानमंत्री जी के यहां 12 बजे रात को,
और उन्होंने कहा सरकार गिरा देंगे, नहीं तो विधानसभा को भंग करो। 4 बजे भोर में कैबिनेट की मीटिंग हुई, महामहिम राष्ट्रपति मॉस्को में थे, फैक्स पर भेज के उनसे दस्तखत करवा के मंगवाया गया, और जब सूर्योदय हुआ तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। अब यही तो काम है, यही तो काम किया इन्होंने, दिन के उजाले में नहीं किया। इमरजेंसी भी जब लगाया इन्होंने इस देश में, तो 12 बजे रात में सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाकर दस्तखत कराया गया और सुबह इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान को तार तार किया, संविधान निर्माताओं की आत्मा को इन्होंने कलंकित करने का काम किया। यह काम इन्होंने किया। आप आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेने जाते हैं तो नतमस्तक होकर संविधान का नमन करते हैं और तब सब शपथ लेते हैं और शपथ के मुताबिक सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ इस देश के निर्माण में लगे।